दोस्तों, मैं आज कुछ ऐसा बोलने जा रहा हूँ जिसके लिए शायद मुझे मुझे वार्निंग मिल जाए। सच छुपाना मेरे बस की बात नहीं है। आपने आपने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे आपका फ़ोन धरती जला रहा है, लेकिन जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो इससे भी ज़्यादा भयानक है। समुद्र समुद्र के नीचे आग लग रही है। मैंने रात भर नींद नहीं ली जब से मुझे ये पता चला कि हमारी धरती का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, हमारा समुद्र, वहाँ आग लग रही है। और ये कोई प्राकृतिक आग नहीं है, ये हमारी गलती है। मैं हूँ चंदन और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ज्ञान। दोस्तों, जब मैं अपने खेत में बैठा हूँ तो मुझे सिर्फ फसल नहीं दिखती, मुझे दिखता है एक ऐसा राज जो समुद्र की गहराई में छिपा है। लोग कहते हैं इंटरनेट हवा में है, पर इंटरनेट की असल कब्रिस्तान समुद्र के नीचे है। हम सब जानते हैं कि समुद्र नीला है, सुंदर है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि उसने नीले पानी के नीचे कितनी गर्मी सह रखी है? देखिए ये गैलरी, इसमें हजारों फोटोज हैं, हमारी यादें नहीं, ये हमारा बोझ है। और जब हम सेव टू क्लाउड दबाते हैं तो वो डेटा समुद्र की गहराई में जाता है। आपकी एक गुड मॉर्निंग इमेज को जिंदा रखने के लिए समुद्र का पानी बॉयल हो रहा है। लोग कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है, पर ये एक साइलेंट वॉर है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, प्रोजेक्ट नैटिक। उन्होंने कहा कि समुद्र ठंडा है तो हम सर्वर्स वहाँ रखेंगे। देखने में ये कितना अच्छा लगता है, एक मेटल का डब्बा समुद्र के नीचे। पर क्या किसी ने ये सोचा कि वो डब्बा जब 24 घंटे चलेगा तो आसपास के पानी को क्या बनाएगा? ये एक थर्मल पोल्यूशन का नया नाम है। हमने सोचा था कि हम धरती बचा रहे हैं, पर हमने समुद्र को सर्वर रूम बना दिया है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे व्हेल्स और डॉल्फिन्स इस गर्मी की वजह से पागल हो रही हैं। दोस्तों, हमें लगता है समुद्र शांत है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के अंदर की दुनिया में शोर यानी नॉइज़ का क्या मतलब होता है? व्हेल्स, डॉल्फिन्स और बाकी जीव एक दूसरे से बात करने के लिए आवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये उनका सोशल नेटवर्क है। लेकिन पिछले 5 सालों में इन अंडर वाटर डेटा सेंटर्स के कूलिंग फैंस ने समुद्र में एक ऐसा कांस्टेंट शोर पैदा कर दिया है जिसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। इमेजिन करें, आप अपने घर में बैठे हैं और आपके सर के ऊपर कोई 24 घंटे ड्रिल मशीन चला रहा हो। आप पागल हो जाएंगे ना? वही हो रहा है समुद्र के अंदर। कोरल रीफ्स, द सी जंगल। कोरल रीफ्स को समुद्र के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स कहते हैं। ये वही जगह हैं जहां समुद्र की 25% मछलियां पलती हैं। लेकिन इन डेटा सेंटर्स से निकलने वाला गर्म पानी रीफ्स को ब्लीच कर रहा है। मैंने जब इस पर डेटा पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। इन सर्वर्स की गर्मी ने रीफ्स के आसपास का तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ा दिया है। रीफ्स को सर्वाइवल के लिए एक निश्चित तापमान चाहिए होता है। जब पानी गर्म होता है तो कोरल्स उनका साथ देने वाले एल्गे को बाहर निकाल देते हैं और वो मर जाते हैं। सोचिए, हमने एक सर्वर की कूलिंग के लिए एक पूरा जंगल उड़ा दिया। द माइग्रेशन क्राइसिस। अब बात करते हैं व्हेल्स की। ये हर साल हजारों किलोमीटर का सफर करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह बच्चे देने के लिए। इनका नेविगेशन इनकी आवाज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन इन अंडर वाटर डेटा सेंटर्स ने इनके सोनार सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया है। रिजल्ट, व्हेल्स किनारे पर आ रही हैं और जिंदा नहीं बच रही हैं। हम अपनी 4K वीडियोस, पुराने मीम्स और क्लाउड स्टोरेज के लिए इन विशाल जीवों को डेथ ट्रैप में डाल रहे हैं। क्या हमारी 4K सेल्फी एक व्हेल की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? सोचिए दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं? दोस्तों, हमें लगता है इंटरनेट ऊपर से, सैटेलाइट से आता है, पर सच ये है कि दुनिया का 99% इंटरनेट इन पतली फाइबर ऑप्टिक केबल से चल रहा है जो समुद्र के अंदर बिछी हैं। लेकिन इन केबल्स के साथ साथ अब बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं? वो इन केबल्स के लैंडिंग पॉइंट्स, यानी जहां केबल समुद्र से बाहर निकलकर जमीन पर आती है, के पास बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बना रही हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक प्लान है।
जिस देश का समुद्र का किनारा कोस्ट लाइन इनके लिए सस्ता है, वहाँ ये अपना पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। और जब वो वहाँ सर्वर्स बनाते हैं तो उन्हें उस देश की इलेक्ट्रिसिटी और पानी की छूट यानी सब्सिडीज चाहिए होती है। ये एक तरह से डिजिटल कब्जा है। अब एक बड़ा सवाल, इंटरनेशनल वाटर्स जो किसी देश का नहीं है, मेन सर्वर्स का मालिक कौन है? जब कोई कंपनी समुद्र के बीच में अपना सर्वर डालती है तो वो कहती है कि हम किसी देश के कानून के अंदर नहीं आते। ये एक ऐसा लीगल लूप होल है जिसे ये कंपनियां डर कर छिपाती हैं। आपको याद है डेटा प्रिवेसी के कानून? वो जमीन पर तो लागू होते हैं, पर समुद्र के नीचे बैठे सर्वर का डेटा कौन चेक कर रहा है? वहाँ कौन सा एआई चल रहा है? वहाँ हमारी कौन सी जानकारी डेटा माइनिंग के जरिए बेची जा रही है? ये सर्वर्स अब सिर्फ हमारा डेटा स्टोर नहीं कर रहे, ये हमारी डिजिटल फ्रीडम को कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, आपने टैक्स हेवन्स के बारे में सुना होगा। अब ये डेटा हेवन्स बन रहे हैं। ये कंपनियां अपने डेटा को समुद्र के नीचे वाले सर्वर्स में शिफ्ट कर रही हैं ताकि उन्हें किसी भी देश के डेटा प्रोटेक्शन लॉज का पालन न करना पड़े। ये कंपनियां सरकार से बड़ी हो गई हैं। वो हमारे देश में आकर हमारा पानी और बिजली तो यूज कर रही हैं, पर जब बात हमारी प्राइवेसी या एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी की आती है तो वो कहती हैं हम तो इंटरनेशनल वाटर्स में हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मुद्दा नहीं है दोस्तों, ये हमारी संप्रभुता का मुद्दा है। अगर हमने अभी नहीं पूछा तो कल हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा डेटा और हमारी मिट्टी का असली मालिक कौन है। दोस्तों, हमने अभी तक समुद्र के गर्म होने की बात की, पर क्या आपने सोचा है कि इन सर्वर्स का क्या होता है जब ये 3 या 4 साल बाद पुराने हो जाते हैं? ये मशीन्स ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा बन जाती हैं। इन चिप्स में, इन हार्ड ड्राइव्स में लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम और बेरिलियम जैसे ऐसे जहरीले तत्व यानी एलिमेंट्स होते हैं जो अगर एक बार मिट्टी या पानी में मिल जाएं तो उसे हजारों सालों तक जहरीला बना सकते हैं। लेकिन कंपनियां इन्हें रिसाइकिल नहीं करती, ये इन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यानी गरीब देशों में भेज देती है। वहाँ के लोग हमारे जैसे ही किसान और मजदूर इन्हें बिना किसी सुरक्षा के तोड़ते हैं ताकि उनमें से थोड़ा सा सोना या तांबा निकाल सकें। वो जहर, वो धुआं, वो सीधा उनके फेफड़े में जाता है। ये सिर्फ डिजिटल वेस्ट नहीं है, ये डिजिटल स्लेवरी का मौत का खेल है। लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का कारण सिर्फ पेट्रोल और डीजल गाड़ियां हैं। मैं कहता हूं ये सिर्फ 50% सच है। बाकी का 50% हमारे डेटा सेंटर्स। ये सर्वर्स सिर्फ गर्मी नहीं निकाल रहे, ये कार्बन फुटप्रिंट का एक ऐसा पहाड़ बना रहे हैं जो हमारे ग्लेशियर्स को पिघला रहा है। एक विशाल डेटा सेंटर जितनी बिजली खाता है उतनी बिजली में एक छोटा शहर चला सकते हैं। जब अंटार्कटिका की बर्फ पिघलती है तो समुद्र का लेवल बढ़ता है, और जब समुद्र का लेवल बढ़ता है तो हमारे तटीय शहर डूबने लगते हैं। तो दोस्तों, आपकी एक क्लाउड बैकअप की हुई 1 GB फाइल किसी समुद्र के किनारे बसने वाले गांव को डुबाने में अपना योगदान दे रही है। ये बात कोई नहीं बताएगा आपको। सरकार से लेकर कंपनियों तक सब कहते हैं हम ग्रीन एनर्जी यूज कर रहे हैं, हम सोलर से सर्वर चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा अगर हम इतनी ग्रीन एनर्जी बना रहे हैं तो वो हमारे घरों में क्यों नहीं आती, वो सिर्फ इन डेटा सेंटर्स में क्यों जाती है? ये एक ग्रीन वॉशिंग है। ये हमें इको फ्रेंडली का चश्मा पहना रहे हैं, जबकि पीछे से ये हमारे कुदरती संसाधनों को खत्म कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या एक डिजिटल फोटो के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना सही है? क्या हमारे आने वाले बच्चों को हम डेटा देंगे या धरती? दोस्तों, हमें लगता है कि गूगल फोटोज फ्री है, क्लाउड स्टोरेज फ्री है, सोशल मीडिया फ्री है, पर क्या दुनिया में कुछ भी फ्री होता है? नहीं। अगर आपको कोई चीज फ्री मिल रही है तो इसका मतलब है कि आप खुद ही प्रोडक्ट यानी सामान हैं। हमारा डेटा, हमारी पर्सनल बातें, हमारी फोटो, हमारी लोकेशंस, ये सब इन कंपनियों के लिए गोल्ड है, सोना है। इन्होंने हमारे लिए एक ऐसा डिजिटल पिंजरा बनाया है जिससे हम निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं सकते। हमने अपनी मर्जी से अपनी फ्रीडम इन्हें बेच दी है।
इन सर्वर्स का असली मकसद सिर्फ डेटा स्टोर करना नहीं है, बल्कि आपको प्रिडिक्ट करना है। एआई मॉडल्स जो इन सर्वर्स पर चलते हैं जानते हैं कि आपको अगले 5 मिनट में क्या देखना है, क्या खाना है और किससे लड़ना है। ये एल्गोरिदम हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हम अपनी सोचने की शक्ति यानी थिंकिंग पावर खो रहे हैं। हमने अपनी असली दुनिया यानी नेचर, किसान, खेत, समुद्र को छोड़कर एक फेक डिजिटल वर्ल्ड को अपना लिया है। ये मशीनें सिर्फ बिजली नहीं खा रहीं, ये इंसानियत की सोल यानी रूह को भी धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। मुझे याद है बचपन में जब किसान अपनी मिट्टी को छूता था तो वो बताता था कि बारिश कब होगी। आज किसान को वेदर ऐप का इंतजार है। हमने अपनी मिट्टी से रिश्ता तोड़कर एक सर्वर से रिश्ता जोड़ लिया है। अगर कल को इंटरनेट बंद हो गया तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? हमने अपने गांव, अपनी परंपरा और अपने हक को इन सर्वर्स के हवाले कर दिया है। ये हमारी डिजिटल गुलामगिरी है दोस्तों। हम तब तक आज़ाद नहीं हैं जब तक हमारा डेटा और हमारा संसाधन हमारे अपने कब्जे में ना हो। दोस्तों, हमें इंटरनेट से दुश्मनी नहीं करनी है। इंटरनेट एक ताकतवर औजार है, पर हम इसे अपना मालिक बना बैठे हैं। अब वक्त आ गया है डिजिटल मिनिमलिज्म का। आपको अपना फ़ोन फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने फ़ोन की सफाई करने की ज़रूरत है। हर हफ्ते 15 मिनट निकालिए और वो सब डिलीट करिए जो काम का नहीं है। वो पुरानी फ़ोटोज़, वो फालतू वीडियोज़, वो मीम्स जो आपने कभी नहीं देखे। ये सब सिर्फ सर्वर पर बिजली और पानी फूंक रहे हैं। जब आप एक फ़ोटो डिलीट करते हैं तो आप समुद्र के पानी को ठंडा होने में मदद करते हैं। ये आपका डिजिटल पुण्य है। मैं वर्ल्ड ज्ञान की तरफ से आज दुनिया के सामने एक मांग रखता हूँ, ट्रांसपेरेंसी। हर टेक कंपनी को अपने अंडर वाटर डेटा सेंटर्स का एनवायरमेंट इम्पैक्ट रिपोर्ट देना होगा। अकाउंटेबिलिटी, समुद्र के पानी को गर्म करने के लिए उन्हें नेचर टैक्स भरना होगा जो समुद्र को बचाने में खर्च होगा। लोकल सॉवरेनिटी, हमारा डेटा हमारे ही देश में और हमारी अपनी सरकारों के कानून के अंदर रहना चाहिए। दोस्तों, हम अकेला नहीं हैं। मैंने जब ये रिसर्च शुरू की थी तो मुझे लगा मैं अकेला हूँ, पर आज दुनिया भर से लोग मुझे ईमेल भेज रहे हैं। किसान, साइंटिस्ट्स और स्टूडेंट्स, हम एक ग्लोबल आर्मी हैं। दोस्तों, ये 90 मिनट की रिपोर्ट सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, ये एक आईना था। आज हमने देखा कि कैसे हमारी एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया के समुद्र को उबाल रही है। मैंने शुरुआत में हकलाते हुए बात की थी क्योंकि मैं डर रहा था, पर आज मैं पूरी हिम्मत के साथ कह रहा हूं, हम बदलेंगे। आज से हम सिर्फ यूजर नहीं, हम गार्डियंस हैं, हम धरती के रखवाले हैं। अगर आपने ये समय मुझे दिया है तो मुझे आपका एक वादा चाहिए। अपने फ़ोन से कम 100 फालतू फाइल्स आज डिलीट करके इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। शेयर कीजिए इसे ताकि हर डिजिटल गुलाम अपनी जंजीर तोड़ सके। मैं चंदन, आपका साथी, फिर मिलेंगे एक और सच के साथ। जय हिंद, जय किसान और जय समुद्र।